रात बहुत गहरी थी। एक जवान धीरे धीरे पाकिस्तान की सीमा पार कर रहा था। हर कदम पर खतरा था, हर सांस में मौत का डर था। उसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मिशन था, और यही मिशन उसकी पूरी जिंदगी बन गया था। उसने अपनी असली पहचान मिटा दी थी, अपने परिवार, अपने घर और पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। अब वह कोई भी हो सकता था। वह छाया बन गया था। कराची विश्वविद्यालय में वह कानून की पढ़ाई कर रहा था, एक आम छात्र की तरह दिखता, लेकिन हर कक्षा, हर काम, हर बातचीत उसका मिशन थी। स्थानीय छात्र और शिक्षक के साथ हर मुस्कान और हर इशारा सोच समझकर किया जाता था। एक छोटी गलती उसकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। हर पल तनाव और डर से भरा था। उसने अपनी दिनचर्या पूरी तरह से डिस्गाइज में बदल दी थी। किताबें पढ़ना, दोस्तों से हंसना, कैंपस में घूमना, सब केयरफुली प्लान किया गया था। कोई भी उसे पहचान न पाए, यही उसकी पहली प्रायोरिटी थी। सूचना एजेंसी ने उसे नया नाम दिया, नबी अहमद शाकिर। अब वह पाकिस्तान में एक नए इंसान के रूप में जी रहा था। तैयारी बहुत कठिन थी। भाषा सीखना, पाकिस्तान की संस्कृति समझना, शरीर की भाषा बदलना और छद्मवेश में माहिर होना, हर कदम सोच समझ कर रखा गया था। अगर वह असफल होता, पकड़ा जाना मतलब मौत। रविंद्र ने अपनी हर क्षमता में पूर्णता हासिल की। भाषा और स्थानीय बोलियां सीखना, पाकिस्तान के रीति रिवाज और व्यवहार समझना, सेना और नागरिकों के बीच खुद को मिलाना, आवाज और शरीर की भाषा प्राकृतिक बनाना, प्रत्येक स्किल को वह रोज प्रैक्टिस करता। कभी अकेले कमरे में, कभी लाइब्रेरी में, कभी भीड़ में, हर जगह अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना। कभी कभी प्रोफेसर्स उसकी आंखों में कुछ देखते, लेकिन रविंद्र केवल मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। 1979 में उसने पाकिस्तान की सेना में घुसने का काम शुरू किया। गोपनीय दस्तावेज, सैनिकों की गतिविधियां, सामान और हथियार की जानकारी, हर विवरण भारत तक पहुंचा। हर इंटरैक्शन खतरे से भरी थी। एक गलती और पूरा मिशन असफल हो सकता था। रविंद्र ने गार्ड्स के पीछे छुपकर दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाई। कभी कभी पकड़े जाने के करीब भी गया, लेकिन शांत और चतुर होकर बच निकलता। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता। हर धड़कन में तनाव और खतरे का एहसास था। आर्मी में वह हर जगह जानकारी इकट्ठा करता। ट्रूप मूवमेंट्स, हथियारों की संख्या, लॉजिस्टिक्स रूट्स, हर छोटी डिटेल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण थी। कभी कभी रात में वह सीक्रेटली मैप्स तैयार करता और उन्हें कोडेड तरीके से इंडिया तक भेजता। हर संदेश जीवन और मृत्यु का खेल था। गुप्त पत्र, अदृश्य स्याही में लिखे नोट, छुपे हुए स्थानों पर संदेश छोड़ना। कभी कभी गार्ड्स और साथी छात्र देखने की कोशिश करते, लेकिन हर संदेश इतना चालाक था कि अगर पकड़ा भी जाए तो पहचान न हो। रविंद्र के लिए हर मैसेज, हर डिटेल, हर ऑब्जर्वेशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। यह उसका मिशन था, उसकी जिंदगी का उद्देश्य। हर कदम में सस्पेंस और एड्रेनालिन का एहसास रहता। रविंद्र के रोजमर्रा के दिन खतरे से भरे थे। कभी आर्मी ड्रिल में हिस्सा लेना, कभी प्रोफेसर्स और क्लासमेट्स से इंटरैक्ट करना, कभी कभी गार्ड्स उसकी हरकतों पर शक करते, लेकिन रविंद्र हमेशा काल्म रहता। उसके पास पेशेंस और स्ट्रैटेजी थी। हर छोटी गलती पर मौत की संभावना थी, लेकिन वह कभी डरा नहीं। कभी कभी वह लाइब्रेरी में बैठकर सीक्रेट कोड्स डिकोड करता, कभी सेफ हाउसेज में रात बिताता, कभी डॉक्यूमेंट्स हाइड करने के लिए अपने कमरे में छुपा रहता। हर पल कैलकुलेटेड और फोकस्ड था। 1983 में एक छोटी गलती ने उसकी दुनिया बदल दी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे पकड़ लिया। 16 साल की कठोर और क्रूर कैद शुरू हुई। एकांत कारावास, पूछताछ, शारीरिक यातनाएं, नींद और भोजन की कठिनाई, हर सवाल जैसे जहर था। लेकिन उसने कभी मिशन नहीं छोड़ा। कैद खाने के नियमों को समझा, पहरेदारों के समय और काम याद किए, साथियों और पहरेदारों का व्यवहार देखा, छोटे झगड़ों को समझदारी से सुलझाया, गुप्त संदेश भेजे। हर संदेश इतना चालाक था कि यदि पकड़ा भी गया तो पहचान न हो। रविंद्र ने अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखी। कैद खाने में सूक्ष्म संकेत समझना, गार्ड्स और साथी कैदियों का व्यवहार जानना, छोटे झगड़ों और खतरों को संभालना। 16 साल की कठिनाई ने उसे मानसिक रूप से अजेय बना दिया। मौन साहस, धैर्य और अदृश्य वीरता। वह अक्सर अपने आप से कहता, मिशन भारत के लिए है और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा।
प्रिजन में उसने गार्ड्स और सिग्नल्स को ऑब्जर्व किया, कॉन्फ्लिक्ट्स को संभाला। यही उसकी अनसीन ताकत थी। सालों की कैद और बीमारी ने उसका शरीर कमजोर कर दिया। टीबी और हृदय रोग ने उसके रोजमर्रा के काम भी मुश्किल बना दिए। चलना और सांस लेना दर्दनाक था, लेकिन उसका मन और हिम्मत हमेशा देश के लिए मजबूत रहा। हर हार्ट बीट में केवल मिशन और देश का ध्यान था। वह रोज अपने आप से कहता, मेरी मौत आएगी, लेकिन भारत का काम नहीं रुकेगा। कभी कभी लोनलीनेस और आइसोलेशन ने उसे कमजोर करने की कोशिश की। 16 साल अकेले रहना, अपने देश और परिवार से दूर, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर छोटी चीज में वह इंडिया की याद लेकर आगे बढ़ता। कभी बारिश में बारिश के पानी से खुद को धोता, कभी प्रिजन की छत से आसमान देखता। हर पल उसे याद दिलाता कि वह भारत के लिए काम कर रहा है। नवंबर 2001, रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांस ली। शांत मृत्यु, कोई राष्ट्रीय समारोह नहीं, लेकिन उसका योगदान, ब्लैक टाइगर, भारत के लिए हमेशा याद रहेगा। जासूसी इतिहास में उसका स्थायी स्थान। नई पीढ़ी के सैनिकों के लिए प्रेरणा। सच्चा नायक प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समर्पण और साहस में होता है। कुछ लोग दुनिया के सामने नहीं आते, लेकिन उनकी धड़कन, उनका साहस और उनका मिशन हर दिल में महसूस होता है। रविंद्र कौशिक, भारत का मौन छाया नायक, एक अदृश्य योद्धा जिसने अपनी जिंदगी देश के लिए दी और इतिहास में नाम अमर किया।